प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। मौजूदा ख़ास तौर पे आइनी जो एक मामला है और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया इलेक्शन के हवाले से, इस फ़ैसले को अब ज़रा हुकूमत चैलेंज कर रही है, हुकूमत मुस्तरद कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर जश्न मना रही है। इलेक्शंस पंजाब में होंगे नहीं होंगे, इनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इसके ऊपर बात हो रही है। हमें ज्वाइन किया है ब्रेक में जनाब सदीकुल फारूक साहब ने, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून से। सदीकुल फारूक साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया दावत देने का। सदीकुल फारूक साहब, चूँकि शौकी यूसुफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं। किस तरह देखते हैं मामला जो है, अब ज़रा फैसला तो हो गया और इस फैसले के ऊपर इलेक्शन कमीशन अमल भी करा रहा है, जो उन्होंने कहा कि जी हमें ज़ाहिर है इलेक्शंस करवाने हैं। इलेक्शन होते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, चूँकि आपकी जो हुकूमत है उसने तो मुस्तरद ही कर दिया पूरे फैसले को। देखिए ना, आपने फरमाया फैसला हो गया है और हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया है। जी, हमने जो मुस्तरद किया है इस इस्तरदाद की बुनियादी वजूहात हैं। जी जी, 9 रुकनी बेंच इस इशू को सुनने के लिए बनाया गया, ठीक, फिर 2 ने रिक्यूज कर दिया, 7 में से 2 को निकाल दिया गया, 5 में से एक एक करके एक एक निकल गए, ठीक, पीछे रह गया 3 में से एक वो जज साहब हैं जिन्होंने पहले रिक्यूज किया है, ठीक अब है, उसमें डाल दिया। अब वो फैसला कर रहे हैं, तो जिस मसले को 9 जजेस ने सुनना था वो दूसरे मानों में अब 2 जजेस हैं, तीसरे तो वो जो रिक्यूज कर चुके हैं। तो ये बुनियादी बात ही मुतनाज़ा है। इसके मुकाबले में जो 7-4 यानी 4 और 3 7 रुकनी बेंच का फैसला है, जी, वो हुकूमत ने ऐलान किया है। अटॉर्नी जनरल ने को 14 कितने पेज का बयान जो है वहाँ रखा है, पता ही है एक एक बात। उसके बावजूद अगर एक आदमी जिद करे और खुद उसके घर के अंदर भी इत्तेफाक राय ना हो, सुप्रीम कोर्ट में भी, तो उस फैसले का मानना बड़ा मुश्किल है। ठीक। लेकिन इसका सदीकुल फारूक साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं आप, और ख़ास तौर पे चूँकि आप गैर आइनी इक़दाम भी आपने अपनी आंखों से देखे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये वक्त है किसी भी तरह मिल बैठ के, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अदलिया को क्या फ़ायदा होगा, इस्टेब्लिशमेंट को क्या फ़ायदा या नुकसान होगा, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली जमहूरियत का है जिसके लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी, और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का नुकसान होगा अगर ये सारी जंग इसी तरह आगे तेज़ी से चलती रही। हल की तरफ तो आना चाहिए ना, मिल बैठ के कोई फ़ैसला कर लेना चाहिए, इस्लाहात ले आएँ, किसी तरह आप पुराने माहौल में इलेक्शंस में जाएँ जब भी इलेक्शंस हों। अगर आपने जो बात कही है जी जी, इसको सामने रखें और रखना चाहिए भी, तो ये हमारी रियासत है जी इसमें ट्राइकाटमी है, 3 सतून है बुनियादी। जी, और पार्लियामेंट जो सुपीरियर है मोस्ट, फिर जनाब इंतज़ामिया है और फिर अदलिया है। जी, अब अगर अदलिया ही इंतज़ामिया का किरदार भी संभाल ले, पार्लियामेंट का किरदार भी संभाल ले और जनाब हुक्म चलाना शुरू कर दे, आज उन्होंने हाई कोर्ट यानी हाई कोर्ट के इख्तियारात संभाल लिए, उससे पहले फिर उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात संभाल लिए, जी, तो फिर इस तरह से तो रियासतें चलती नहीं है, ख़राब होती है। ठीक। लेकिन इसमें सदीकुल फारूक साहब एक चीज़, जब जिस तरह आपने पार्लियामेंट सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की होनी चाहिए, जो कि आइनी तौर पे है सबसे बड़ा इदारा, एग्जीक्यूटिव आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन क्या वजह है, ये तो फिर वही बात होगी ना कि अगर घर में बड़ा भाई को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो अगर अपना मसला छोटे भाई को कहता है कि आप मेरे घर में आके मुदाखलत करें या आए मेरे घर का मसला हल करें, तो ज़रा वो है भी छोटा, वो अपने हिसाब से फ़ैसला करेगा, तो वो फ़ैसला हो सकता है आपको पसंद भी ना आए। तो आप नहीं समझते कि जो पार्लियामेंट की जंग थी वो पार्लियामेंट में लड़ी जानी चाहिए थी? जब आपने उसको रेफ़र किया अदलिया की तरफ, तो ज़रा फिर कहें आपको नुकसान हुआ, कहें खान साहब को नुकसान हुआ, या किसी भी दूसरी पार्टी को किसी के हक़ में फ़ैसला गया, किसी के ख़िलाफ़ गया। देखें, पार्लियामेंट का फैसला पार्लियामेंट को करना चाहिए। इसीलिए जब हम अपोजिशन में थे तो हमने बार बार अपना दस्ते ताउन बढ़ाया था, ठीक, हमारा हाथ झटक दिया गया। जब अपना शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने, उसी दिन उन्होंने ग्रैंड डायलॉग की बात की जी, पेशकश की, मुआशी चार्टर की बात की, बिल्कुल, फिर वो नहीं माने। अब सूरत हाल अगर ऐसी हो कि प्री कंडीशंस पेश की शराइत लगाए बगैर वाकई ईमानदारी से सारे स्टेक होल्डर्स, सारी पार्टियां जो है सियासी, वो बैठ जाएं, तो बिल्कुल हल निकल सकता है।
लेकिन प्री कंडीशन लगाने से तो मामला ये है कि कोई डिक्टेशन देना चाहता है, ठीक है, तो डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए। डिक्टेशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब की गुफ्तगू भी उनको भी शामिल करते हैं गुफ्तगू में। शौकत साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, सदीकुल फारूक साहब ज़रा बड़े सीनियर सियासतदान भी हैं। अब हम डायलॉग की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे, और जो पार्लियामेंट की जंग है वो पार्लियामेंट में नहीं लड़ी गई पिछले कई महीनों से, सालों से। तो जब ज़ाहिर है फैसला आपके घर का दूसरे घर से आएगा तो ज़ाहिर है वो या तो आपके हक़ में होगा, किसी के साथ ज़्यादती होगी। तो ये इश्यूज़ तो हम एक अरसे से देख रहे हैं। क्या वजह है कि जो आप जितने अच्छे सियासतदान हैं वो मिल बैठकर कोई किसी मुत्तफ़िका तौर पे किसी डेट पे नहीं बैठ सके कि हम इलेक्शन चलो इस दिन करा दें। हुकूमत बदस्तूर इलेक्शन से भागती नज़र आई हमें थ्रू आउट। जहाँ सदीकुल फारूक साहब डायलॉग की बात कर रहे हैं कि जब ये हाथ बढ़ा रहे थे आप तो पीछे हट गए, जब आपने हाथ बढ़ाया तब हुकूमत पीछे हट गई। देखिए, ये हुकूमत तो किसी पार्टी की नहीं है ना, ये तो पूरी खिचड़ी है। और जाहिर है उनमें हर एक का अपना अपना गुस्सा है। मौलाना फजल रहमान का अपना गुस्सा है कि वो उनकी पार्टी खत्म हो गई इमरान खान की वजह से, और इसी तरह एनपी का अपना गुस्सा है, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में हमेशा ज्यादा सीटें ले जाते हैं, अब वो नहीं ले सकते। तो पंजाब में नून लीग को गुस्सा है कि वो पंजाब से वॉश आउट हो रहे हैं। इसी तरह बहुत सारे इश्यूज हैं और ये सारे मिलकर अपना अपना गुस्सा उतारना चाहते थे, और इनको ये नहीं पता था कि कानून आइन पाकिस्तान का अभी तक है, जिंदा है। ये जो बात कर रहे हैं सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट जी, तो वो इसलिए है कि वो कानून ने आपको दिया है, आइन ने दिया है, और आइन के तहत ही आपने चलकर ही सुपरमेसी लेनी होती है। अब आइन ये कहता है कि आपने इलेक्शन कराने हैं, आप कहते हैं मैं नहीं मानता क्योंकि मैं सुपर हूँ। तो सुपर तो आपने उस आइन ने आपको बनाया ना, जिसको आप नहीं मान रहे। सही। जब आप नहीं मानेंगे तो आपकी हैसियत क्या रह जाएगी, सबसे पहली बात तो ये है। तो ये वो हो रहा है, अब ये फैस तो कर नहीं पा रहे हैं, ये अपने आप को शहीद करने जाएंगे, इनके पास कोई रास्ता है नहीं। ये यही मशवरा एक दूसरे के साथ कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करो कि हुकूमत खत्म हो जाए और हम शहीद हो जाए। अच्छा, तो ये जो है ना, ये शहादत नहीं होगी इनकी, ये बस इनकी सियासी मौत होगी। और ये बिल्कुल आप ये समझ लें कि ये गए, चले हुए कारतूस हैं। ये बिल्कुल आप ना ये सीधा हो सकते हैं ना ये सियासत इनकी जारी रह सकती है, क्योंकि इनके पास ऑप्शन नहीं है ना। अगर ये इलेक्शन की तरफ जाते हैं तो इनकी तो जमानतें जब्त हो जाएंगी। ठीक, आप ये फरमा रहे हैं कि कर सकते हैं, ये इलेक्शन से बाइकाट कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा अदलिया के खिलाफ करेंगे जो इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कानूनी आईनी, उस पर या ये हुकूमत घर जा सकती है। बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो ये कुछ ऐसा करना चाहती है कि इनकी जान छूट जाए। ये हुकूमत चला तो नहीं सकते। आप देखें ना क्या हाल है इस मुल्क का, यानी आटा तकसीम हो रहा है और उसमें लोग मर रहे हैं। हमने कितने अरब रुपए तकसीम किए थे एहसास प्रोग्राम के तहत, किसी को पता ही नहीं चला। 22 तरीके से हर एक के अकाउंट में चले गए। ये तो यहाँ तो तस्वीरें बनाने के लिए, और हर एमपीए को, हर उसको जो एमएनए का उम्मीदवार है उसको आटा दिया जा रहा है कि जी अपने हुजरों में तकसीम करें। वो आधा तकसीम करते हैं, आधा खुद रख लेते हैं। ठीक, ये जो चीज रहती है ना, इससे निजाम नहीं चलता है। ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं। इंतजामी लिहाज से अगर हम देखें तो हुकूमत बहुत सारे महाज पे फेल हुई है। आटा बहरान जो है ये भी एक बड़ा इशू रहा, और एग्जीक्यूशन हमें उस तरह नज़र नहीं आई। शायद इत्तेहादी हुकूमत थी तो इसलिए अपने अपने सूबे में उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। वफाकी हुकूमत कमज़ोर हुकूमत है निस्बतन। लेकिन एक जो आप बात कर रहे हैं कि ये शहीद होना चाहते हैं, तो शहादत का वक्त मेरे ख्याल में कज़ा नहीं हो गया। अब अगर शहीद होते भी हैं, मैंने ये कहा ना कि अपनी मौत हम मरेंगे, सियासी मौत मरेंगे, ये इनकी शहादत नहीं हो रही है अब। ठीक है, चले मैं पूछता हूँ ना सदीक, ये तबाह हो चुके हैं पॉलिटिकल, क्योंकि इन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ किया, आवाम को में गुस्सा है। मैं सदीकुल फारूक साहब से पूछता हूँ, तो गुस्सा तो निकालेंगे लोग। ठीक है, शौकत साहब लाइन पर रहिएगा। सदीकुल फारूक साहब, जो शहादत आपको 99 में मिली थी, उस शहादत के तो आप विक्टिम भी है, इनफैक्ट आप गाजी हैं, यूँ कहना चाहिए पॉलिटिकली। तो अब ये कह रहे हैं कि वो सूरत हाल नहीं है आज। अगर आप अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़, यानी अगर कोई इस तरह का मामला होता है, हुकूमत आपकी चली भी जाती है, तो वो वक्त गुजर गया। शायद शुरू में 3-4-6 महीने थे, अगर आप उस वक्त इलेक्शन करा देते तो मोमेंटम आपके हक में था। जनाब, पहली बात तो ये है कि लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, ना कोई और बेवकूफ़ है। पहले तो इंशाल्लाह जल्दी एक कमीशन बनेगा जुडिशल, जो अब तमाम बयानात बाजवा साहब के सारे
हम तो कह रहे थे ना कि 18 के इंतखाबात को ठीक। रिगिंग करके इमरान खान जो है ये सिलेक्टेड है। अब तो ये बातें सामने आ गई हैं ना। जी जी अब तो इलेक्शन, अब तो ये जुडिशल कमीशन बनेगा और इमरान खान समेत ये तमाम लोग जिन्होंने ये इलेक्शन रिग किए, ठीक है। ये बड़े जो नारे मारते हैं जी हम ये हैं, इसमें और सिद्दीकुल हमारी फारूक साहब कतई कलामी माफ, लेकिन आपकी जो हुकूमत यानी शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर-ए-आज़म बने वो भी बाजवा साहब की मेहरबानी से बने, तो ये भी ऐड कर दें ज़रा सा। नहीं, मैं आपसे ठीक। इसमें मैं जवाब दे दूं जी जी कि प्लीज़। हमारी सीटें इमरान खान को दी गई हैं। अच्छा अब हम अगर अदम एतमाद में बने हैं तो अभी तो हमारा पूरा शेयर भी नहीं मिला। अभी तो इमरान खान हमारे शेयर इनको दे के इनको बनाया गया जबरदस्ती। अच्छा हम उसकी करा रहे हैं ना जी जी कि ये आरटीएस बंद करके, ये पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल के, फॉर्म 45 पे अपनी मर्जी बगैर दस्तखतों के नतीजा ऐलान करके जो इमरान खान को जाली तौर पर वहां बिठाया गया, और 4.25 साल इमरान खान जाली तौर पर वज़ीर आज़म का किरदार अदा करता रहा, और उसने जनाब पैसे खर्च किए, IMF से मुआहदे करके इस मुल्क को डुबोया, और 4.25 साल में 20,000 अरब रुपए का कर्जा ले लिया, 43 अरब डॉलर का गैर मुल्की कर्जा ले लिया। ये सारी बातें क्या हैं? ये सारी उस अदालती कमीशन में सामने आई, और फिर जो मुजरिम है उनको सजा मिले। ठीक। दूसरी बात, ये बहुत कहते हैं हमने एहसास प्रोग्राम, तो भाई एहसास प्रोग्राम आपका था ही नहीं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आपने नाम रख दिया, उसमें जब आपने वो लोगों को 12-12 हज़ार दिए, आपके लोगों ने जो पैसे लूटे, किसी को 5,000, किसी को क्या दिया, वो अब वो सामने है। सिद्दीकुल फारूक साहब, लेकिन मैं कराची की हद तक इस चीज़ का मैं गवाह हूँ, बहुत सारे लोगों की मदद हुई कोरोना के दिनों में, इतना तो मैं कह सकता हूँ। मैं उससे पहले की बात भी कर रहा हूँ। जी जी मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, जी जी लेकिन ये पूरा ढांचा, ये पूरा निज़ाम जिसकी बैन अवी सतह पर तारीफ की हुई, ये बिल्कुल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ये पीपल्स पार्टी ने बनाया। ठीक। हमने उसमें पैसे बढ़ाए, नाम तब्दील नहीं किया था। ये आए तो उन्होंने फिर नाम तब्दील कर दिया, हम फिर आए तो हमने वो नाम बहाल कर दिया। तो ये इनकी कोई चीज़ नहीं थी। तीसरी बात जो ये बात कर रहे हैं, मैं ये अर्ज करूँ कि वही अदलिया जिस 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच में, जिसमें मैंने कहा कि एक वो साहब हैं जो पहले रिक्यूज़ कर चुके थे, वो बैठे हुए हैं, उन्होंने KPK में क्यों नहीं किया? यहाँ तो इख्तियार पंजाब में तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार भी ले लिया, सही। अपना वजारत दफा का भी ले लिया, वजारत खजाना का भी ले लिया, वजारत दाखिला का भी ले लिया। KPK में क्यों नहीं साथी दे दिया? वहाँ क्या मसला है? ठीक। तो ये आपको क्या लगता है, मतलब अब जुडिशल कमीशन बनेगा तो कमीशन ही इसका कोई हल निकालेगा? हल क्या नजर आ रहा है आपको? चूंकि इस पे जुडिशल कमीशन, मैं तो दूसरे पे कह रहा हूँ, ये जो मामला है जी अब इस पे गवर्नमेंट बैठी है, पार्लियामेंट की बालादस्ती हमने कायम करनी है। जी जी आज जहाँ एस्टेब्लिशमेंट पहुँची है और एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई है, ये हमारी कुर्बानियों का नतीजा है। ठीक। वरना इमरान खान तो आज भी एस्टेब्लिशमेंट को बुला रहे हैं, आओ न्यूट्रल न रहो। हमने कहा था न्यूट्रल रहो, सियासत में ना मुलव्वस हो। सही। ये कहते हैं सियासत में मुलव्वस होकर मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक, आपका काम था नाकाम करना, ठीक है ना? ये बात तो आपके सामने है ना। उन्होंने कहा ना कि जी मेरे खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक नाकाम क्यों नहीं किया? ठीक। मैं जो है वो फोन करवा के बिल पास करवाता था, बजट पास करवाता था, तो ये क्या था? ठीक। शुक्रिया यूसुफ साहब, सिद्दीकुल फारूक साहब की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, यानी एक ये है कि KP में फैसला क्यों नहीं आया, ज़ाहिर ये कोई आपका राइट तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला देना था, इस पर भी कमेंट करते हैं। और दूसरा ये कि अब ज़ाहिर हल क्या निकलेगा इस पूरी बात का, क्योंकि एक तरफ आप खड़े हैं, दूसरी तरफ 13 जमातें खड़ी हैं, वो इस सारे अमल को रिजेक्ट कर रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये फ़ैसला ही काबिल कबूल नहीं है, हम तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए डट खड़े होंगे। आज जो इजलास था उसमें उन्होंने फैसला किया है। देखिए, मुझे उम्मीद है अपने इदारों के ऊपर कि वो कम से कम आइन कानून के बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही नहीं रहा तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान आगे चल सकेगा। और ये तो फिर जो बड़े बड़े बदमाश होंगे वो भी फिर कल कहेंगे कि हमने नहीं मानना ये फैसला, तो होगा क्या फिर?
तो ये कोई रिवायत नहीं बरकरार रखनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और कोई कहेगा जो मैं नहीं मानता। भाई आप कौन होते हैं, आप माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने मानना ही मानना है, क्योंकि कानून के तहत जिस आइन का हलफ तुमने उठाया है उसी आइन के तहत फैसला आया है। तो कैसे आप कहेंगे कि मैं नहीं मानता? आप अपनी जात के लिए फैसले कराना चाहते हैं। आप 13-14 जमातें मिलकर भी जो है ना, अगर फैसला आपके खिलाफ आता तो आप कहते हैं जी मैं नहीं मानता क्योंकि ठीक, मेरे खिलाफ लेकिन आया। अब नहीं मानेंगे तो मुल्क जो है अनार्की की तरफ जाएगा ना। मामला तो कोई इतना नहीं, मेरे ख्याल से इंशाल्लाह अगर कानून और आइन पे अमल दरामद हुआ और जिस तरह ये कह रहे हैं कि जी इदारे जो हैं वो न्यूट्रल हैं, तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि न्यूट्रल रहेंगे। देखें, ये लोग तो सारे जमानतों पे निकले हुए लोग हैं। आज इनकी जमानतें मंसूख हो जाए तो ये सारे जेलों में जाएंगे। ठीक, इनके खिलाफ तो केसेस चल रहे थे ना। तो देखें, ये बदकिस्मती है कि ये हर चीज में एस्टेब्लिशमेंट को खींच लेते हैं, फिर फौज की तरफ इशारा करते हैं। मेरे ख्याल से ये चीजें खत्म होनी चाहिए। फौज इदारा है हमारा और ऑलरेडी इंगेज है, इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है, उसको हम ला के इधर सियासत में घसीटे हैं। कोई कहता है मेरे साथ है, कोई कहता है मेरे साथ है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। फौज को छोड़ें, वो अपना काम कर रहे हैं और अच्छे काम कर रही है। और हमें जो है ना पॉलिटिकल लोगों की नालायकियों की वजह से दूसरे इदारों को उंगली नहीं उठानी चाहिए। ये जो टोला बैठा हुआ है, इसमें देखें, ये इमरान खान ने इनको ऑफर दी थी कि जी इलेक्शन के ऊपर बात करें, अगर आप डिले भी करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ कि मुझे रोड मैप दे दें। आप अक्टूबर में भी कराना चाहते हैं बेशक कर लें, लेकिन रोड मैप होना चाहिए। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक लेना है सर, ब्रेक से वापस आके फिर इस पे मजीद बात करेंगे और सदीक उल फारूक साहब से भी पूछेंगे कि रोड मैप वाली बात भी और वैसे भी वे फॉरवर्ड क्या है इस पूरी गंभीर सूरत हाल में, उस पर बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।